नमस्कार साथियों, एनालाइज़र ऐप में आप सभी का स्वागत है। सीजी टेट के विषय में बातचीत करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हो गई हैं और परिवर्तन के साथ सबसे पहला परिवर्तन तो इसमें हुआ है एग्ज़ाम तिथि को लेकर के। पहले ये तिथि संभावित थी कि 21 जुलाई को एग्ज़ाम होगा, लेकिन उस डेट को बदल दिया गया है, तो उस पर बात करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कौन से विषय वाले किस में फॉर्म भरेंगे, कौन से विषय वाले किस में फॉर्म भरेंगे, ये बड़ा असमंजस का स्थिति है। वैसे आर्ट्स और साइंस वालों का तो लगभग क्लियर है, लेकिन कोई कॉमर्स का है वो किस में भरेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा। इसके अलावा सिलेबस में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है, 5% के मामले में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है, उन सब विषयों को इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। आज जिस तिथि को मैं वीडियो बना रहा हूँ उस तिथि से पहले ही, यानी आज मेरे ख्याल से 8 है, तो 8 से पहले ही फॉर्म भराना शुरू हो चुका है सीजी टेट का। और ये चलेगा, आपका फॉर्म भरने का अंतिम तिथि जो है वो 7/4/2024 तक के लिए है, यानी 1 महीने का समय दिया गया है आपको, 7 मार्च से 7 अप्रैल तक का। इसके बाद आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं 8, 9 और 10 अप्रैल को। उसके बाद फिर आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब फॉर्म वाला कोई मामला फिर नहीं बचेगा। तो ध्यान से फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने से पहले बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि फॉर्म भरने का कोई पैसा नहीं लग रहा होगा तो त्रुटि सुधार का पैसा लग जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें। ठीक, चलिए, तो ये तिथि तो आपको ध्यान रखना ही है कि 7 अप्रैल तक आपको फॉर्म भर लेना है। और आपकी जो एग्ज़ाम तिथि है वो 23 जून फिक्स कर दी गई है। पहले ये 21 जुलाई था, अब वो 23 जून को होगा। तो पहली से 5वीं यानी पेपर 1 के लिए भी 23 जून को ही पेपर होगा, और पेपर 2 यानी 6वीं से 8वीं मिडिल स्कूल वालों के लिए भी 23 जून को ही पेपर होगा। ये तो रहा पहला परिवर्तन। चलिए, तो इसके लिए आप लोग के पास लगभग 1 महीना कम समय है, जिसमें आपको तैयारी करना है और एग्ज़ाम भी देना है, क्योंकि ये इस बार का जो टेट का एग्ज़ाम है कोई आम एग्ज़ाम नहीं है। क्योंकि इस बार के टेट के एग्ज़ाम में सीधे सीधे आपको शिक्षक पद के लिए भी वैकेंसी आ रही है, तो तुरंत ही आप उसके लिए तैयार हो सकते हैं। योग्यता के विषय में बात करें तो योग्यता को पूर्ववत ही रखा गया है। एक ही चीज़ है योग्यता के विषय में कि जो बीएड वाले हैं, ये बीएड वाले ये प्राइमरी स्कूल के लिए फॉर्म नहीं भरेंगे, यानी पेपर 1 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे ये लोग। केवल डीएड वाले ही, डीएलएड वाले ही, जो प्राइमरी टीचिंग के लिए कोर्स करते हैं वही लोग इसमें एलिजिबल होंगे। दूसरा, 6वीं से 8वीं तक में बीएड डीएड कोई भी हो, सभी लोग डाल सकते हैं। ये 50% जो अंक है वो केवल जनरल के लिए है। यहाँ पे अगर आपका एसटी, एससी, ओबीसी से हैं तो आप, इसके अलावा दिव्यांग हैं तो आप इसके लिए 45% में ही एलिजिबल हो जाएंगे, 50% की आवश्यकता नहीं होगी। जो पेपर 1 का फॉर्म डालेंगे सामान्य विद्यार्थी, उनके लिए 50% जो मार्क्स होना चाहिए वो 12वीं में होना चाहिए। पेपर 2 के लिए जो विद्यार्थी डालेंगे सामान्य कैटेगरी से, वो 50% उनका कॉलेज में होना चाहिए। बाकी 5% इसमें भी छूट मिलेगा एसटी, एससी, ओबीसी, और 5% इसमें भी छूट मिलेगा एसटी, एससी, ओबीसी। ठीक है, डीएड डीएलएड वाले दोनों में डालेंगे, बीएड वाले केवल पेपर 2 के लिए ही फॉर्म डाल पाएंगे, यानी वो शिक्षक ही बन पाएंगे, सहायक शिक्षक नहीं बन पाएंगे बीएड वाले। ये रहा। दूसरा बात अगर करें, 5% पिछले बार जो रिलैक्सेशन था वो रिलैक्सेशन कायम है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वालिफाइंग नंबर की अगर बात करें तो इसमें कुछ परिवर्तन जो पहले था वही परिवर्तन इस बार भी है। यानी जो जनरल कैटेगरी के हैं 150 अंकों का प्रश्न होगा, तो 150 अंकों में से उनको 90 अंक लाना होगा, यानी 60%। एसटी, एससी, ओबीसी या दिव्यांग हैं तो उनको 50% अंक लाना पड़ेगा, यानी 150 में केवल 75 अंक लाना होगा। किसी प्रकार का कोई माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप जाएंगे तो पूरी तरीके से पेपर को सॉल्व करके आएंगे। जो सही प्रश्न होगा, यानी जो उसको आप उत्तर सही देंगे उसके लिए आपको नंबर मिलेगा, जो उत्तर गलत देंगे उसके लिए कोई नंबर, नकारात्मक नंबर नहीं काटा जाएगा। तो पेपर आपको पूरा सॉल्व करना है। चलिए आगे बात करते हैं सिलेबस में कि भाई आर्ट्स ग्रुप वाले किस में भरेंगे, कॉमर्स ग्रुप वाले किस में भरेंगे, कोई एग्रीकल्चर से किया है, कोई बीसीए किया है कॉलेज में, तो किस में भरेगा। तो सबसे पहले सहायक शिक्षक की बात करें
तो सहायक शिक्षक में तो योग्यता क्या है, 12वीं है। किसी भी प्रकार से हो आपको यही फॉर्म भरना है, सभी के लिए फॉर्म भरना है, मतलब ये सारे विषय पढ़ने हैं आपको टेट के लिए। कौन कौन सा, बाल विकास शिक्षा शास्त्र 30 अंक आएगा, इसके अलावा सामान्य हिंदी जिसमें पेडागोजी आदि भी होगा 30 अंक, सामान्य अंग्रेजी 30 अंक, गणित 30 अंक और पर्यावरण अध्ययन 30 अंक। टोटल कितना हो गया, 150 अंक। अब बात करें साइंस ग्रुप वालों के लिए और आर्ट्स ग्रुप वालों के लिए। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल एकदम से मन लगा के पढ़िएगा। टेट में लोग फेल होते हैं, 1 नंबर 2 नंबर से चूक जाते हैं, और जो लोग टेट में फेल हो जाएंगे वो लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी नहीं कर पाएंगे, फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। तो उस चीज के लिए तत्पर होकर तैयारी करना पड़ेगा। टेट का भी, टेट कोई मजाक अब नहीं रहा है, ठीक है। और इस बार शिक्षक भर्ती आ रहा है तो लोग एकदम लग के करेंगे टेट की तैयारी, तो आपको भी लग के करना पड़ेगा। अब बात करें पेपर 2 के लिए, 6वीं से 8वीं तक को बोला जाता है पेपर 2। पेपर 2 की बात करूं तो जो लोग साइंस ग्रुप से हैं उनको ये पढ़ना पड़ेगा, बाल विकास शिक्षा शास्त्र, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी। कितना कितना अंक पूछेगा, 30 अंक। टोटल कितने हो गए, 90 अंक। साइंस ग्रुप से है उनको गणित और विज्ञान पूछेगा 60 अंक का। टोटल कितने हो गए, 90 और 60, 150 अंक। तो साइंस ग्रुप वालों का यहां से लेकर के यहां तक सिलेबस खत्म हो जाता है। बाल विकास, हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित और विज्ञान में सिलेबस खत्म। आर्ट्स ग्रुप वाले जो हैं, आर्ट्स ग्रुप वालों के लिए ये 3 कॉमन पढ़ना है और ये सामाजिक विज्ञान पढ़ना है। गणित और विज्ञान उनको नहीं पढ़ना है। सामाजिक विज्ञान से 60 अंक का प्रश्न पूछेगा। अब बात करें कि वो बच्चे, जो बच्चे न तो आर्ट्स से हैं न तो साइंस से हैं, कोई कॉमर्स से है, कोई बीसीए से है, तो वो कैसे फॉर्म भरेगा। देखिए, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप, ये तो कॉमन विषय है, तीनों विषय आपको भरने ही हैं। उसके बाद आपसे पूछा पड़ जाएगा कि आप इससे हैं या इससे। ये स्पेसिफिक डिसाइड करेगा कि आप कला समूह के लिए शिक्षक बनने जा रहे हैं या विज्ञान समूह के लिए शिक्षक बनने जा रहे हैं। तो ये 2 चीजें हैं जो डिसाइड करेगा। तो ये चीजें पहले ही आपको फॉर्म में बतानी पड़ेगी कि मैं किसके लिए फॉर्म भर रहा हूं या भर रही हूं। तो बात करें जो लोग कला समूह से नहीं है, जो साइंस ग्रुप से नहीं है, यानी कला और विज्ञान से नहीं है, उनकी बात कर लेता हूं। कला और विज्ञान को छोड़ करके अब बात करेंगे किनकी, जो है कॉमर्स से, जिन्होंने बीसीए कर रखा है, जिन्होंने एग्रीकल्चर कर रखा है और जिन्होंने और भी जो विषय कर रखे होंगे कॉलेज में, वे सारे बच्चे फॉर्म भरते समय 2 चीजों में से एक का चयन कर सकते हैं। यानी वो विज्ञान समूह का भी फॉर्म चाहे तो भर सकते हैं और कला समूह का ही फॉर्म चाहे तो भर सकते हैं। समझ गए, नहीं समझे? चलिए समझाता हूं। ये जो सिलेबस मैंने आपको दिखाया, इस सिलेबस में जो कला समूह वाले हैं उनके लिए ये चूज करना है सामाजिक अध्ययन, जो विज्ञान समूह है उनको ये चूज करना है। लेकिन जो कला और विज्ञान समूह नहीं है, वो 3 उनके लिए सिलेबस तो रहेगा ही। और जैसे मान लीजिए कोई बीसीए किया है तो बीसीए वाला गणित इसमें विज्ञान समूह में भी डाल सकता है, कला में भी डाल सकता है। कोई कॉमर्स किया है तो विज्ञान में डाल सकता है, कला में। उसके पास ऑप्शन खुले हुए हैं कि वो जिसकी तैयारी अच्छे से कर सकता है उस समूह से टेट का एग्जाम देगा। तो इस चीज को क्लियर रखिएगा। कॉमर्स वाले केवल आर्ट्स में डालेंगे नहीं, कॉमर्स वाले कला मतलब आर्ट्स में भी डाल सकते हैं और साइंस में भी डाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं। बीसीए वाले आर्ट्स में भी डाल सकते हैं, साइंस में भी डाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इस चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा जो लोग अलग विषय वाले, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से कौन किस में फॉर्म डालेगा, क्या करेगा। थोड़ा सा विषय रणनीति आदि की बात करूं तो रणनीति एक ही है कि आप केवल और केवल पढ़ाई करें। लेकिन मेरे दोस्त, अभी कुछ दिन पहले हमने जो विज्ञान ग्रुप, जो साइंस ग्रुप से शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, उनको हम लोगों ने मैसेज किया कि आप लोग को एसएसटी पढ़ना पड़ेगा। तो उनको सिलेबस का पता ही नहीं कि विज्ञान समूह वालों को भी एसएसटी पढ़ना है। शिक्षक की बात कर रहा हूं, टेट की बात नहीं। मैं ये उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूं कि आपको सिलेबस पूरी तरीके से पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए। कुल मिलाकर पता ही नहीं, रटा होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या है, कौन सा पॉइंट शामिल है, कौन सा पॉइंट शामिल नहीं है।
ठीक है, तो इस चीज के लिए ध्यान रखिएगा। एक दुविधा वाली स्थिति और बनती है जिसमें बच्चे बार बार अटकते हैं, लोगों के मन में संशय रहता है, उस संशय को भी दूर कर लेता हूं। जैसे बीएड वाले, तो बीएड वाले तो केवल और केवल मिडिल स्कूल के लिए नहीं, 6वीं से 8वीं वाले में पात्र हैं पेपर 2 के लिए। लेकिन जो डीएड वाले हैं, डीएड वाले, डीएलएड वाले, ये लोग हैं, वो 1ली से 5वीं तक का भी पढ़ाएंगे और 6वीं से 8वीं तक का भी पढ़ाएंगे। तो इनके मन में एक कंफ्यूजन ये रहता है कि हम दोनों की तैयारी करें या एक की तैयारी करें। उस विषय में मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको कह देना चाहता हूं कि ध्यान रखिए, जो डीएड वाला आपका मित्र एक विषय की तैयारी कर रहा है, वो एक विषय मतलब एक पेपर की तैयारी, 1ली से 5वीं तक की तैयारी कर रहा है, वो आपका मित्र पूरी तरीके से उसमें लगा रहेगा और आप दोनों में लगे रहेंगे। यानी 1ली से 5वीं और 6वीं से 8वीं अगर आप दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो बताइए कहां पे आप मतलब जो 100% देगा वो ज्यादा नंबर लाएगा, या फिर आप 50-50% दोनों को देंगे तो ज्यादा नंबर लाएंगे। तो ये डिसीजन आपका है कि आप कितना सक्षम हो पाएंगे तैयारी करने में, नहीं हो पाएंगे। मेरी सलाह तो यही होगी कि एक साधे सब सधे, सब सधे सब पार। मतलब एक ही, अगर आप लोगों को डीएड वालों को सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों में मौका मिला है, तो बीएड वाले तो सहायक शिक्षक में नहीं भर सकते ना, पेपर 1 तो नहीं भर सकते बीएड वाले। तो पेपर 1 में अगर नहीं भर सकते तो आप लोगों के लिए कंपटीशन का लेवल क्या होगा, थोड़ा कम होगा। तो इसी में मेहनत करिए, डीएड वाले जो है 1ली से 5वीं वाले मेहनत करिए, बाकी कुछ टेंशन मत लीजिए। एक बार लग जाएगा, फिर उसके बाद फिर कुछ भी मेहनत करो, कुछ भी करो, एक सरकारी नौकरी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है आजकल। ठीक है, तो मेरा एक विचार है, बाकी आप लोग अपने क्षमता के अनुसार सोच सकते हैं कि मेरे को दोनों पेपर की तैयारी करनी है, 1ली से 5वीं वाला और 6वीं से 8वीं वाला, या एक की करनी। ठीक, चलिए यहां तक मैंने बता दिया। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना चाहिए, बाकी और भी कोई चीज इसमें नहीं है। थोड़ा सा हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में मैं बता देता हूं। 1999 रुपए सीजी टेट के लिए कोर्स उपलब्ध है एनालाइजर में, जिसमें आपको कंप्लीट वीडियो क्लास मिलेगा, और ये 1999 रुपए का जो कोर्स आप लेंगे उसकी वैलिडिटी एग्जाम तक होगी। कंप्लीट वीडियो क्लास इसमें होगा, लेकिन शुरू के 50 स्टूडेंट के लिए इसमें ऑफर निकाला गया था पहले, वो ऑफर फुल हो गया है। तो अब शुरू के 50 स्टूडेंट को ये 1149 रुपए में मिल रहा था, जो ऑफर फुल हो गया है। लोगों की डिमांड को देखते हुए इसने हमने ऑफर को बढ़ाया है। तो अब 40 और स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 1149 रुपए में कोर्स चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कोर्स का फीस सस्ता है, इसका मतलब कोर्स अच्छा नहीं है ये बात नहीं है। कोर्स आपको कंप्लीट मिलेगा, कंप्लीट वीडियो क्लास। ठीक है, पूरा पॉइंट टू पॉइंट, एक एक बिंदु। दूसरी बात कि अगर आपने कोई कोर्स नहीं लिया है और सीजी टेट की परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको कोर्स जरूर लेना चाहिए। ये 1100-1200 रुपए, 2000 रुपए कोई मायने नहीं रखेगा जब नंबर कम आएगा। तो इस चीज को भी ध्यान में रख के ही काम करिएगा, क्योंकि इस बार का सीजी टेट कोई आसान सीजी टेट नहीं होने वाला। इस सीजी टेट में जो लोग क्वालिफाई होंगे वही शिक्षक भर्ती में क्वालिफाई होने के लिए तैयार होंगे, यानी वही योग्यता होगी शिक्षक भर्ती की। ठीक है, चलिए, तो आप चाहें तो शुरू में ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू में क्या, पहले तो 50 स्टूडेंट फुल हो चुके हैं, तो अगर अभी भी अगर आप चाहते हैं कि मैं तैयारी करूं और कोर्स लूं, तो एनालाइजर का कोई कोर्स ले सकते हैं आप। और चाहें तो एक प्ले लिस्ट बना है सहायक शिक्षक, शिक्षक डेमो, उसमें जाकर के आप डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो 40 स्टूडेंट और होंगे, उसके बाद फिर ये 1999 रुपए में ही मिलेगा, अभी 1149 रुपए। कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहता है कोई व्यक्ति, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकता है। ध्यान रखिएगा, मैसेज व्हाट्सएप में ही करिएगा, कॉल मत करिएगा। 94-064-21-014 इस नंबर को सेव करके मैसेज कर सकते हैं। कौन सा कोर्स लेना है, जैसे सीजी टेट 1 to 5 का लेना है तो सीजी टेट 1 to 5 लिख के भेज सकते हैं। और अगर सीजी टेट 6 to 8 का लेना है तो सीजी टेट 6 to 8 लिख के भेज सकते हैं। साइंस ग्रुप का लेना है तो साइंस ग्रुप, आर्ट ग्रुप का लेना है तो 6 to 8 8 लिख के भेज सकते हैं। और अगर कोई बच्चा शिक्षक भर्ती और टेट की दोनों की तैयारी एक साथ करना चाहता है तो उसके लिए भी कोर्स उपलब्ध है।
आप चाहें तो इसी नंबर पे मैसेज करके बात कर सकते हैं। बाकी अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी में भी कोई बुराई नहीं है, 100% अपना दीजिए, लेकिन सिलेबस को A to Z पढ़िए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी, सिलेक्शन श्योर होगा। क्योंकि ये गेट पास है, यहाँ से अगर पास हुए तभी शिक्षक भर्ती में एलिजिबल हो पाएंगे। और जो लोग शिक्षक भर्ती और टेट को एक साथ लेना चाहते हैं उनका भी रणनीति बेहतर होगा, मतलब वो एक बेहतर रणनीति है कि अगर शिक्षक और सीजी टेट की तैयारी एक साथ कर रहे हैं, क्योंकि लगभग सिलेबस कुछ है कम ज़्यादा, लेकिन लगभग चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको शिक्षक भर्ती से पहले टेट के थ्रू भी रिवाइज करा दिया जाएगा एनालाइजर के थ्रू, तो वो आपके शिक्षक भर्ती में भी काम आएगा और टेट के भर्ती में भी। तो कोशिश करिएगा, अगर चाहे तो कंबाइंड कोर्स ले, टेट और शिक्षक का दोनों का, और अगर नहीं लेना चाहते तो टेट का कोर्स लेना चाहते हो तो ये व्यवस्थाएं हैं, इस नंबर पे मैसेज करके बात कर सकते हैं। बाकी मन लगा के पढ़िए और निकालना है इस बार, बस और कुछ नहीं। नमस्कार, जय।